Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 4 from your English textbook Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is The Rat Trap, written by Selma Lagerlof. In my previous video, I have already explained about half of the chapter. In this video, I am going to explain the remaining half part of the chapter. There will be thorough translation from English to Hindi, and the remaining part starts from here. पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो चूहेदानी विक्रेता होता है, वो आवारा टाइप का वो आदमी, जो कि वो रैम्सजो आयरन वर्क्स की फोर्ज में, भट्टी में ठंड से बचने के लिए रात गुजारने आया था, और वो वहां के आयरन वर्क्स के मालिक जो है उसको अपना कोई एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड, सेना में रहे होंगे वो, तो पुराना रेजिमेंट का साथी समझ लेता है और अपने घर चलने का आग्रह करता है। लेकिन ये जो रेड ट्रैप विक्रेता होता है, चूहादानी विक्रेता, ये तो जानता था कि ये उस आयरन वर्क्स के मालिक, उस भट्टी के मालिक का पुराना दोस्त नहीं है, जबकि वो भट्टी का मालिक गलती से उसको अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। तो वो उसके घर जाने से आनाकानी करता है। वो सिर्फ वहां भट्टी में एक रात बिताना चाहता था, उस लोहे के कारखाने में एक रात बिताना चाहता था। तो पिछले वीडियो में हमने ये भी पढ़ा था कि कारखाने का मालिक घर जाता है और अपनी बेटी को भेजता है अपने इस पुराने मित्र, जिसे कि ये रेड ट्रैप विक्रेता, जिसे वो अपना पुराना मित्र समझ रहा होता है, उसे अपने साथ अपने घर लाने के लिए वो कारखाने का मालिक अपनी बेटी को भेजता है। अब इसके आगे, माई नेम इज एडला विल्मैनसन, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you to home. I am so sorry, Captain, that you are having such a hard time. वो लड़की बोली कि मेरा नाम एडला विल्मैनसन है। उस जवान लड़की ने बोला उस चूहेदानी विक्रेता से, और बोला कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है यहाँ कारखाने में सोने के लिए एक रात बिताना चाहते हो। और फिर मैंने उनसे अपने पिता से परमिशन मांगी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आकर आपको अपने साथ अपने घर ले चलूँ। तो बोलती है, मैं क्षमा चाहूंगी कैप्टन कि आपका मुझे खेद है, मुझे दुख है कैप्टन कि आपका इतना खराब समय आ गया, बदकिस्मती से आपका इतना बुरा समय आ गया, इस बात के लिए मुझे अफसोस है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। उसने अपनी भारी आंखों से दयापूर्वक, हमदर्दी पूर्वक, उस लड़की ने अपनी भारी आंखों से हमदर्दी पूर्वक उस चूहेदानी विक्रेता की तरफ देखा, और फिर उसने गौर किया कि वो व्यक्ति डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तो उस लड़की को मन में आया कि ये इतना भयभीत दिखाई दे रहा है, तो या तो लगता है इसने कहीं कोई, या तो इन्होंने कहीं कोई चोरी वगैरह की है, और या फिर कोई जेल से बचकर भाग निकले हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपनी बात में ये जोड़ते हुए कहा कि कैप्टन, मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, आप आश्वस्त हो सकते हैं इस बात से कि जितनी स्वतंत्रता पूर्वक आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, आप हमारे यहाँ आएंगे, उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक आप जब वहां से जाना चाहें तब आप वहां से जा सकते हैं। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, कहती है, लेकिन प्लीज हमारे साथ क्रिसमस की शाम हमारे यहाँ हमारे साथ बिताइए। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। ये बात उसने इतने दोस्ताना अंदाज में कही उस लड़की ने कि चूहेदानी विक्रेता को अवश्य ही उसके ऊपर विश्वास आया, उस लड़की के ऊपर
भरोसा आया कि हाँ शायद ये मुझे वास्तव में ही अपने घर ले जाना चाहते हैं। क्रिसमस की शाम पर मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं, और उसे विश्वास आया कि शायद वो कारखाने का मालिक वास्तव में ही मुझे अपना कोई असली पुराना दोस्त समझ रहा है, और मुझे घर ले जाने का इरादा इनका और कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि मेरी हालत पर दया खाकर और पुराना साथी जानकर ये मुझे अपने साथ अपने घर रखना चाहते हैं क्रिसमस की खुशी में। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. चूहेदानी विक्रेता बोला कि मिस, ये मेरे मन में कभी बिल्कुल नहीं आया कि आप स्वयं यहाँ आकर मेरे साथ मेरे लिए परेशान होंगी। चलिए मैं तुरंत आपके साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmiths so much as a glance. उसने वो फर वाला कोट स्वीकार कर लिया जो लड़की के साथ उसका नौकर लेकर आया था, और अपने फटे चिथड़े कपड़ों के ऊपर उसने उस फर कोट को पहन लिया, और वो कारखाने में भट्टी के पास जो दो लोहार थे जो काम कर रहे थे लोहा गलाने का, सांचे में ढालने का, उन आश्चर्यचकित लोहारों के ऊपर उसने उनसे ज्यादा बात नहीं करी, सिर्फ उनके ऊपर एक सरसरी निगाह भर देखने की कृपा करी, और लड़की के पीछे पीछे बाहर तक जहां उसकी गाड़ी थी, शायद तांगा होगा, वहां तक लड़की के पीछे पीछे बाहर आ गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। लेकिन जब वो उस लड़की के साथ उसकी हवेली को जा रहा था, तब उसे जो है इविल फोरबोर्डिंग्स माने पूर्वाभास या भविष्य ज्ञान या किसी अनिष्ट का ज्ञान, अनिष्ट दर्शन, तो उसे कुछ बुरा भविष्य दर्शन या बुरा पूर्वाभास, कोई बुरा अनिष्ट दर्शन उसे हुआ। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और क्या उसे बुरे का अनिष्ट का ज्ञान हुआ? मन में सोचता है कि क्यों मैंने उस आदमी का पैसा ले लिया। वो जो क्रॉफ्टर था रैम्सजो में, किसी जमाने में रैम्सजो आयरन वर्क्स में काम करने वाला भड़े का किसान क्रॉफ्टर, वो गरीब आदमी जिसके यहाँ उसने एक रात बिताई थी, उसके जो 10 क्रोनर्स के उसने 3 नोट ले लिए थे, उसके बारे में सोचता है कि उस आदमी का पैसा क्यों ले लिया था मैंने। अब देखो कि मैं एक ऐसे जाल पर बैठा हूं जिससे मैं शायद बचकर बाहर नहीं निकल सकता। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन जो है क्रिसमस की संध्या थी, और जब आयरन मास्टर, वो कारखाने का मालिक जो है, तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में निकलकर आया, तो संभवतः वो अपने पुराने सेना के रेजिमेंट के साथी के लिए बड़े ही संतुष्टि में था, वो साथी जिसे वो इतने अप्रत्याशित रूप से मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वॉज बिजी एट द टेबल। कारखाने के मालिक ने अपनी बेटी से कहा, वो बेटी जो टेबल पर कुछ काम में बिजी थी, उससे कारखाने के मालिक ने कहा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए। हड्डियों पर मांस चढ़ जाए, ये बोलने से उसका आशय ये था कि पहले उसे कुछ अच्छा भरपेट खिलाया पिलाया जाए, ये उसका आशय था। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। उसके बाद वो ये भी बोलता है कि फिर हम
ये देखेंगे, ये सोचेंगे कि वो जो है गांव-गांव में जाकर ये चूहेदानी बेचने के काम से हटकर इसको कुछ और करने को मिले। मतलब उसके बाद वो ये भी सोचते हैं कि उसके लिए कोई दूसरा शायद अच्छा काम धंधा जमाने का, कि जिससे वो दर दर ना भटके, गांव-गांव जाकर चूहेदानी ना बेचे। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। कारखाने के मालिक की लड़की बोली कि ये बड़ा अजीब है कि उसके साथ समय जो है, उसका समय इतना नीचे डाउनफॉल पे आ गया, उसका बुरा वक्त आ गया और इतने मतलब वो बर्बादी में चला गया। ये बड़ी अजीब बात है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लड़की बोली कि कल रात मुझे बिल्कुल नहीं लगा उसे देखकर, उसे मिलकर, इस आदमी को, कि इसके बारे में या इसके पास कोई ऐसी चीज है ऐसा दिखाने को, ऐसा प्रदर्शित करने को कि ये कभी कोई पढ़ा लिखा आदमी भी रहा होगा। ऐसा इसे देखकर मुझे कल रात बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। पिता बोला कि मेरी प्यारी नन्ही बेटी, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। बोलता है कि जैसे ही वो तैयार होगा और अच्छे कपड़े वगैरह पहनेगा, ये दाढ़ी पे बाल बाल बढ़ेंगे, ये साफ करेगा, क्लीन होगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, तो तुम्हें बिल्कुल अलग ही कुछ देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरास्ड। कल रात वो बोला, कारखाने का मालिक, कि कल रात वो स्वाभाविक रूप से बहुत ही शर्मिंदा था, लज्जित था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। उसने बोला कि वो आवारा वाले आचरण उसके पास से बिल्कुल ठीक ही वैसे ही गिर जाएंगे, तुरंत चले जाएंगे, जैसे ही उसके वो आवारा वाले कपड़े, मतलब उसका कहने का था कि जब वो आवाराओं वाले वो कपड़े फटीचर से वो जब त्यागेगा, दूसरे अच्छे कपड़े पहनेगा, तो उसका आवाराओं वाला वो आचरण भी चला जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। बिल्कुल ठीक जब उसने ये कहा तभी दरवाजा खुला और वो चूहेदानी विक्रेता वो अंदर आया डाइनिंग रूम में। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सुथरा, शेविंग वगैरह, दाढ़ी वाड़ी बनाई हुई और अच्छे कपड़े पहना हुआ था। द वैलेट हैड बेड हिम कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। वो जो सेवक था, नौकर उनका, उसने उसको अच्छी तरह से नहलाया था, उसके बाल वगैरह कट किए थे, हेयर कट किया था, दाढ़ी वगैरह साफ करी थी, शेविंग की थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। और तो और वो एक बहुत ही अच्छे कपड़ों वाला सूट पहना हुआ था जो कि कारखाने के मालिक का था। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। वो एक सफेद शर्ट पहना हुआ था जिसकी वैसी कड़क कलफदार कॉलर थी और पूरे जूते पहना हुआ था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन हालांकि अब उनका मेहमान जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन आयरन मास्टर जो है, कारखाने का मालिक, वो जो है वो खुश या प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. आयरन मास्टर जो था, कारखाने के मालिक ने अपनी सिकुड़ी हुई भौएं जो हैं, ये आईब्रोज जो हैं, सिकुड़ी हुई भौएं के साथ उसको देखा, क्योंकि अब वो साफ सुथरा और एकदम साफ सुथरी शक्ल और तैयार दिख रहा था।
तो सिकड़ी हुई भौहों के साथ उस चूहेदानी विक्रेता को देखा और ये आसान था उसे ये समझ में आने के लिए कि जिस वक्त रात में भट्टी कारखाने में उसने थोड़ी कम रोशनी में दूर से कम रोशनी में भट्टी के पास जब देखा और दाढ़ी वाड़ी बढ़ी, फटे चिथड़े कपड़े और उसकी शक्ल पे हालत बुरी थी, तब वो शायद उसे कोई पुराना परिचित का मित्र समझ बैठा था। कुछ अनिश्चित अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, कुछ अनिश्चित परछाई जैसा देखकर वो उसे कंफ्यूज हो गया था, अपना कोई पुराना साथी समझ गया था। लेकिन अब जब यहाँ उसको दिन की खुली रोशनी में एकदम साफ सुथरे हुलिये में, बाल वगैरह कटे, दाढ़ी वगैरह साफ सुथरी शक्ल में दिन की खुली रोशनी में देख रहा था, तो अब ये असंभव था आयरन मास्टर के लिए कि अब भी वो भूल करे उसे कोई अपना पुराना साथी समझने के लिए। मतलब कहने का ये है कि अब साफ सुथरी शक्ल और दिन के चौड़े उजाले में अब आयरन मास्टर समझ गया कि ये गलती से मैं इस आदमी को अपना कोई पुराना साथी समझ बैठा, ये तो मेरा पुराना साथी नहीं है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो आयरन मास्टर, कारखाने का मालिक, गरजते हुए बोला कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसइम्यूलेट, ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। वो अजनबी जो चूहेदानी विक्रेता था उसने अब ढोंग या कपट या छल करने की कोई कोशिश नहीं करी। वो जान गया कि ये व्यक्ति, कारखाने का मालिक, मुझे अच्छी तरह पहचान गया है कि मैं इसका पुराना साथी नहीं हूं। अब मैं साफ सुथरे भेष में अच्छी तरह दिख रहा हूं, तो अब इसे धोखा नहीं हो रहा। ये बात वो जान गया, वो अजनबी चूहेदानी विक्रेता। तो उसने भी कोई ढोंग करने की नहीं कोशिश करी और वो ये तुरंत समझ गया कि अब उसका जो ठाट भाट या वैभव है, जो उसे किसी अमीर दोस्त की हवेली पे मिल रहा था, वो शायद अब वो वैभव खत्म होने को आ गया है। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। वो कहता है चूहेदानी विक्रेता कि ये मेरी गलती नहीं है सर, मैंने कभी भी कोई और होने का दिखावा नहीं किया। मैं तो बस एक गरीब विक्रेता हूं, गरीब व्यवसायी हूं। इसके अलावा मैंने कभी कुछ और बनने का या दिखाने का दिखावा नहीं किया। और मैंने तो आपसे निवेदन किया था, मैं तो आपसे सिर्फ गिड़गड़ाया था कि एक रात वहां कारखाने में मुझे रहने दिया जाए। मैं तो सिर्फ एक रात वहां गुजारने के लिए निवेदन करने आया था और उसके अलावा तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था। बट नो हार्म हैज बीन डन। और लेकिन एक रात वहां रुकने पर भी मैंने किसी प्रकार का कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और कहता है कि यदि आपको आपत्ति है तो ज्यादा बुरे से बुरा क्या होगा, मैं अपने वही फटे पुराने फटीचर कपड़े फिर से पहनकर यहां से चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल, it was not quite honest either. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. आयरन मास्टर बोला थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कि वैसे ये तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से ईमानदारी भरी बात भी नहीं थी, तुम्हें ये बात स्वीकार करनी चाहिए थी। मतलब उसका कहने का मतलब ये था आयरन मास्टर का कि जब उसने उस चूहेदानी विक्रेता को अपना कोई पुराना परिचित का साथी समझ लिया था, तो उसे ये बताना चाहिए था कि नहीं, मैं आपका पुराना साथी नहीं हूं। ये वो कहता है कि तुम्हें ये बात स्वीकार करनी चाहिए थी उस वक्त। तो तुम्हारी तरफ से भी ईमानदारी नहीं है, तुमने क्यों स्वीकार नहीं किया कि मैं आपका पुराना साथी नहीं हूं। और कहता है मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यहाँ पे जो शेरिफ लिखा है, तो शेरिफ का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश। तो कहता है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर जज को इस मामले में कुछ कहना हो। मतलब उसका इशारों में संदेश ये था कि वो उसे पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवा देगा और कोर्ट में जज फिर उससे पूछताछ करेगा कि उसने ऐसा धोखा क्यों दिया। ये कारखाने के मालिक का कहना था। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। वो आवारा जो चूहेदानी विक्रेता
वो थोड़ा आगे को चलकर आया और वो डाइनिंग टेबल थी, उस पर उसने अपने मुक्के से जोर से ठोका। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। और बोला कि श्रीमान आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब चीजें क्या हैं। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। बोला कि ये पूरी दुनिया और कुछ नहीं है, बस एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स that are offered to you are nothing but cheese rents and bits of pork। बोला कि इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें आपको ऑफर की जाती हैं, आपको मिलती हैं, आपको जिन चीजों की पेशकश की जाती है, वो और कुछ नहीं है, बस पनीर के और सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल। और ये किसी गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए लगाए जाते हैं। And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork। और बोला, और यहाँ पे शेरिफ का मतलब जो है वो पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से भी हो सकता है। वैसे शेरिफ का आशय मुख्य न्यायाधीश होता है, लेकिन यहाँ पुलिस के अधिकारी से भी अर्थ लगाया जा सकता है। तो बोलता है कि और अगर अभी शेरिफ आता है आपके बुलाने पर और इस बात के लिए कि मैं आपका कोई पुराना साथी बनकर आपके घर चला आया, कोई फ्रॉड या कोई धोखाधड़ी करने के इरादे से, इस बात के लिए अगर शेरिफ मुझे लॉकअप में बंद भी कर देता है, तो तुम आयरन मास्टर, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी होगी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा आएगा जब तुम भी ऐसे ही किसी सुअर के मांस के किसी बड़े टुकड़े के लालच में, मतलब तुम भी किसी दिन मेरी तरह एक बड़ी चूहेदानी में, किसी प्रलोभन में मेरी तरह फंस जाओगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। और तुम उस किसी प्रलोभन के कारण तुम भी मेरी तरह एक दिन चूहेदानी में, संसार रूपी इस चूहेदानी में मेरी तरह एक दिन तुम भी फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। आयरन मास्टर इस बात पर हंसने लगा और बोला कि ये इतनी अच्छी तरीके से नहीं कहा गया है मेरे अच्छे दोस्त, ये इतनी अच्छी बात नहीं है। नहीं सॉरी, वो बोलता है कि ये इतनी बुरी बात नहीं है जो तुमने बोला, ये इतनी बुरी बात नहीं है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। और आयरन मास्टर बोला कि शायद क्रिसमस ईव पर, क्रिसमस की संध्या पर हम शेरिफ को अकेला ही रखें। यानी उसके कहने का मतलब था कि अगर शेरिफ, उसका आशय यह था कि अगर शेरिफ आएगा यहाँ तो क्रिसमस ईव पर मतलब जिस प्रकार से वो चूहेदानी विक्रेता को अपना दोस्त समझकर ले आए थे क्रिसमस की शाम पर, अब वो चाहता है कि वो यहाँ से चला जाए। कारखाने का मालिक चाहता है कि चूहेदानी विक्रेता, अब वो आवारा व्यक्ति यहाँ से चला जाए और शेरिफ अगर आया तो क्रिसमस की शाम अब चूहेदानी विक्रेता की जगह शेरिफ उनके साथ बिताएगा, ये बोलता है। और तुम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये आयरन मास्टर बोला। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर। लेकिन ठीक तभी जब वो चूहेदानी विक्रेता जाने के लिए दरवाजा खोल रहा था, तो उसकी कारखाने के मालिक की बेटी बोली कि मैं चाहती हूं कि आज ये हमारे साथ हमारे यहाँ ही रुके, मैं नहीं चाहती कि ये चला जाए। और ये बोलने के साथ ही उसने जाकर लड़की ने दरवाजा बंद कर दिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। लड़की का पिता आयरन मास्टर, कारखाने का मालिक, बोला कि ये तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरास्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर। लड़की उठ खड़ी हुई और पूरी तरह से लज्जित, शर्मिंदा होती हुई, और उसे मुश्किल से ही इस बात का अंदाजा नहीं था शायद कि क्या जवाब दे अब वो। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी
शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच। उस सुबह वो बहुत खुश थी, ये सोचकर, वो लड़की ये सोचकर बहुत खुश थी कि उस बेचारे अभागे चूहेदानी विक्रेता को अपने घर लाकर घर जैसा महसूस कराकर और घर पर क्रिसमस की खुशी जैसा महसूस कराकर उसे कितना अच्छा लग रहा था उस लड़की को, यह सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। तो वो लड़की जो है उस विचार को तुरंत ही अपने दिमाग से नहीं निकाल देना चाहती थी और इसीलिए उसने इस जो आवारा जो आदमी था चूहेदानी विक्रेता उसका पक्ष लिया और उसे उसकी रक्षा करी, उसे अपने घर पर रोकने का उसने समर्थन किया, अपने पिता से जिरह करी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। लड़की बोली कि मैं इस अजनबी आदमी के बारे में सोच रही हूँ, ये साल भर गांव-गांव पैदल यहाँ से वहां घूमता रहता है चूहेदानी बेचते हुए और शायद इस पूरी दुनिया में ऐसा एक भी कोई जगह नहीं है जहां पर इसका स्वागत किया जाता हो या इसे घर जैसा महसूस होता हो। वेरेवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां कहीं भी ये जाता है इसका पीछा किया जाता है, शायद पुलिस के द्वारा। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा इसे भय रहता है पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का या क्रॉस एग्जामिन सवाल जवाब किए जाने, पूछताछ किए जाने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। लड़की बोलती है कि मैं चाहती हूं कि ये कम से कम एक दिन पूरे साल में, सिर्फ एक दिन तो आज तो हमारे यहाँ हमारे साथ बिताकर एक दिन तो इसे जीवन में शांति और सुकून का मिले, मैं चाहती हूँ। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। आयरन मास्टर जो है मन ही मन कुछ धीरे से बुदबुदाया क्योंकि वो अपनी लड़की का विरोध नहीं कर पाया। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। लड़की बोली कि बेशक ये सब गलती से हो गया, आप गलती से इन्हें अपना कोई साथी समझ बैठे और ये यहाँ आ गए इस गलती की वजह से। ठीक है, मैं मानती हूँ बेशक गलती की वजह से हुआ, लेकिन जैसे भी हुआ हो मुझे नहीं लगता कि हमें उस आदमी को अब अपने घर से खदेड़ देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, जिस आदमी को हम खुद लेकर अपने साथ अपने घर पर आए हैं, जिस आदमी को खुद हम लेकर अपने घर पर आए हैं मेहमान बनाकर, उसे हमें खदेड़ कर इस तरह निकाल कर नहीं भगाना चाहिए। और जिस आदमी को हमने अपने साथ अपने घर पर रुककर क्रिसमस की खुशी का वादा किया था, क्रिसमस सेलिब्रेशन का वादा किया था, जिस इंसान को, उसे हमें खुद ही नहीं भगाना चाहिए, ऐसा वो बोली। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर अपनी लड़की से बोला कि तुम तो किसी पादरी से भी बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस। आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोला, मैं केवल यही आशा करता हूं कि तुम अपने इस काम के लिए, कौन सा काम, कि जो उसको उस आवारा चूहेदानी विक्रेता को अपने पिता का विरोध करके उस चूहेदानी विक्रेता का पक्ष लेकर यहाँ रोकना चाह रही थी। तो पिता बोला कि मैं केवल यही आशा करता हूं कि इस बात के लिए तुम्हें अफसोस ना हो, इस बात के लिए तुम्हें जो है अफसोस ना हो, पश्चाताप ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो जवान लड़की उस अजनबी को हाथ पकड़कर टेबल के पास ले गई, डिनर की टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। और वो उस अजनबी से बोली कि अब आप बैठ जाइए और खाइए, क्योंकि उसने देखा
कि उसका पिता पीछे हट गया था, उसने अपनी हार मान ली थी आयरन मास्टर ने। द मैन विद द रेड ट्रैप्स said not a word, he only sat down and helped himself to the food. चूहेदानी विक्रेता ने एक भी शब्द नहीं बोला, वो बस उस लड़की को देखता रहा और डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी लेकर बैठ गया और खाना जो है खाना शुरू कर दिया। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। थोड़ी थोड़ी देर पर वो उस जवान लड़की को देख रहा था जिसने उसकी रक्षा करी थी, उसका पक्ष लिया था। वाई हैड शी डन इट, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया बी। और मन में वो सोच रहा था चूहेदानी विक्रेता कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे ऐसा कौन सा पागलपन से भरा विचार रहा होगा कि जो इसने पहचान लिए जाने के बाद भी, मुझे जब पहचान लिया कि मैं इनका पुराना परिचित का आदमी नहीं हूं, तब भी इसने मुझे यहीं घर पे रखने दिया, ऐसा क्यों किया। जबकि वास्तविकता में इसके पीछे तो लड़की का तर्क बहुत सही था कि लड़की और उसका पिता आयरन मास्टर वो खुद ही उस व्यक्ति को, उस अजनबी को अपने घर लाए थे अपना दोस्त समझकर, और क्रिसमस सेलिब्रेशन का उसे अपने साथ निमंत्रण दिया था। तो उस लड़की को बड़ा ये ऑकवर्ड लगा, भद्दा लगा कि जिस व्यक्ति को अपने साथ मेहमान बनाकर घर लाए उसे खुद ही अपने मुंह से निकालकर भगा देना। तो ये बात थी। आगे है, आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सजो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। उसके बाद क्रिसमस की शाम रैम्सजो में बिल्कुल वैसे ही गुजरी, खुशनुमा जैसी कि हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और उस अजनबी चूहेदानी विक्रेता ने भी किसी को कोई परेशानी नहीं खड़ी करी, क्योंकि वो उसने वहां ज्यादा कुछ नहीं किया, ज्यादातर समय उसने वहां उनके घर सोकर बिताया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। पूरी सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर होने से पहले पूरी सुबह वो जो है मेहमानों के कमरे में सोफे पर फैलकर सोता रहा। At noon, they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare. But after that, he slept again. दोपहर को उन लोगों ने उसे जगाया ताकि वो क्रिसमस की पार्टी में अपना हिस्सा, अपना भाग ले सके, और क्रिसमस की पार्टी वगैरह, भोजन आदि खाने का, कपड़े लत्तों का आनंद लेने के बाद वो जाकर फिर से सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा प्रतीत होता था कि पिछले कई वर्षों से वो उतनी शांति और उतनी सुरक्षा के साथ नहीं सो पाया था जितनी शांति और सुरक्षा के साथ यहाँ वो रैम्सजो में आराम और सुकून से सो पा रहा था, ऐसा प्रतीत होता था। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. शाम को जब क्रिसमस का पेड़ सजा दिया गया और उस पे लाइटें लगाकर वो क्रिसमस ट्री जगमगाने लगा, तो उन लोगों ने एक बार फिर से उस चूहेदानी विक्रेता को जगाया, और चूहेदानी विक्रेता जो है उठकर वापस उनके ड्राइंग रूम में आया और ऐसे आंखें जो है ब्लिंक कर रहा था, ऐसे झपका रहा था आंखें, जैसे मानो कि क्रिसमस ट्री की जो कैंडल की लाइट्स थी उससे उसकी आंखों में कोई चुभन हो रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन। लेकिन उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 hours लेटर he was aroused once more. 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया, फिर से एक बार जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर उसे उठकर नीचे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा। क्रिसमस की शाम को उन लोगों ने मछली का व्यंजन बनाया था, तो मछली और पॉरेज खाने, मछली और दलिया खाने उसे शाम को फिर से नीचे उठकर डाइनिंग रूम जाना पड़ा।
As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present and he did not have to return it. बड़ा पैराग्राफ है तो मैं इसको यहीं तक पढ़ रहा हूं, उसके बाद आगे का एक्सप्लेन करता हूं. और फिर जैसे ही वो अपने खाना खाकर डिनर करके टेबल से उठा तो वो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के पास चल चल कर गया उनको धन्यवाद अदा करने और गुड नाइट कहने के लिए. लेकिन जब वो आयरन मास्टर की यंग गर्ल, जवान लड़की के पास आया तो उस लड़की ने उसे ये बताया, ये समझाया कि जो सूट वो पहना हुआ था, वो चूहेदानी विक्रेता जो कि उनके घर अभी मेहमान था, तो लड़की ने उस मेहमान को समझाया कि जो सूट आप पहने हुए हो वो मेरे पिता का है, लेकिन मेरे पिता का ऐसी इच्छा है कि ये सूट आप इस सूट को क्रिसमस का गिफ्ट, क्रिसमस प्रेजेंट समझ लें और आपको इस सूट को वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है. एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बीफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन. और लड़की ने उसे ये भी समझाया कि यदि आप अगले साल, अगली क्रिसमस पर भी शांति में, सुकून में समय बिताना चाहें, किसी ऐसी जगह आना चाहें जहां आप पर कोई मुसीबत या कोई विपत्ति ना आन पड़े और आप सुकून के साथ अगले साल की क्रिसमस भी बिताना चाहें, तो आपका अगले साल फिर से हमारे यहाँ स्वागत है. मतलब लड़की इतनी जेंटल और इतनी काइंड थी कि उसने ये कहा कि आप ये वाली क्रिसमस बिताने के बाद अगर चले जाएंगे तो अगले साल भी आप हमारे यहाँ, आपका स्वागत है मेहमान के रूप में. अगर आप अगली क्रिसमस भी चैन और सुकून से बिना डर के बिताना चाहें तो आप अगले साल भी हमारे यहाँ आ सकते हैं. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. इस बात पर चूहेदानी विक्रेता ने कोई उत्तर नहीं दिया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट. वो बस उस जवान लड़की को असीमित आश्चर्य में देखता रहा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस. अगली सुबह कारखाने का मालिक और उसकी बेटी अच्छे मूड में उठे और उन्हें जो है सुबह सुबह क्रिसमस की कुछ सेवाएं देने के लिए चर्च जाना था. देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम. उनका मेहमान यानी वो आवारा चूहेदानी विक्रेता, वो अभी भी अपने कमरे में सोया हुआ था. जिस कमरे में उसे ठहराया हुआ था वहां वो अभी भी सोया हुआ था. और उन्होंने आयरन मास्टर और उसकी बेटी ने उसे जगाया नहीं, उसे परेशान नहीं किया. और वे दोनों, आयरन मास्टर और उसकी बेटी, चर्च चले गए. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. जब 10 बजे वापस ये गाड़ी चलाकर वापस लौटकर आए चर्च से, आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च से जब वापस घर आए सुबह 10 बजे, तो आयरन मास्टर की बेटी जो है पहले से आमतौर पर जैसी रहती थी उससे ज्यादा हताशा और निराशा से अपना सिर नीचे लटकाकर बैठी हुई थी. एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स. अब हो क्या गया था, चर्च से लौट के आने के बाद ये दुखी होकर सिर लटकाकर क्यों बैठी थी? क्योंकि जब वो चर्च गए थे तो चर्च में उन्हें पता चला, कुछ लोगों से सुनने में आया होगा, चर्च में उन्हें पता लगा कि रैम्सजो आयरन वर्क्स में पहले, काफी सालों पहले काम करने वाला वो बूढ़ा किसान, वो बूढ़ा भाड़े पर काम करने वाला किसान, वो क्रॉफ्टर, उसको एक आदमी के द्वारा लूट लिया गया था. एक ऐसे आदमी के द्वारा जो यहां वहां घूम घूम कर चूहेदानी बेचता फिरता है. यानी कि उन्हें अब चर्च में जाकर पता चला कि जिस आदमी को, अजनबी को अपना पुराना परिचित का साथी समझकर घर लाए थे, हालांकि घर लाने के बाद पता चल गया था कि ये हमारा पुराना साथी नहीं है,
लेकिन उसके बाद भी जिस अजनबी को भली भावना के चलते, अच्छी भावना के चलते घर पे रुका लिया था, वो अजनबी एक चोर था और उसने वो फैक्ट्री में पहले काम करने वाले एक क्रॉफ्टर को लूटा था। ये उन्हें चर्च में पता चला, तो इस बात से वो आशंकित हो गए, भयभीत हो गए। यस, दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड द फादर। और पिता ने अपनी बेटी से कहा कि हाँ, ये वही अच्छा बंदा है, ये वही अच्छा इंसान है जिसे तुमने घर में रुकने दिया, जिसे तुमने घर में रुकाए रखा। आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। और पिता बोला अपनी बेटी से, मुझे सिर्फ इस बात पर ही आश्चर्य होगा कि अब इस समय तक हमारे पीठ पीछे पता नहीं उसने क्या क्या चुरा लिया होगा और कबर्ड में अब कितनी चांदी की चम्मच बची होंगी। मतलब उसे ये डर लगा था कि शायद उनके किचन में से, उनके कबर्ड में से वो चांदी की चम्मचें, सिल्वर स्पून्स आदि चुराकर शायद भाग गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर। तो उनकी गाड़ी जो है, जब वो लौट के आए थे तो मुश्किल से उनकी गाड़ी एकदम दरवाजे पर रुकी ही थी कि तभी आयरन मास्टर ने, कारखाने के मालिक ने अपने नौकर से पूछा कि वो अजनबी वो अभी भी यहाँ है कि चला कहीं भाग तो नहीं गया। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। साथ ही आयरन मास्टर ने, कारखाने के मालिक ने अपने नौकर को, वो वैलेट को ये भी बताया कि उन्होंने चर्च में ये बात जानी, उनको चर्च में ये पता चला कि वो आदमी जिसे अपन ने घर में रुका लिया था वो एक चोर है। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। नौकर ने जवाब दिया कि वो आदमी तो जा चुका है और ये भी बताया उसने कि वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया है। ओनली द कॉन्ट्रेरी, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। और आगे नौकर ने बताया कि बल्कि इसके विपरीत वो कुछ लेके तो नहीं गया है, बल्कि इसके विपरीत वो अपने साथ एक पैकेट छोड़कर गया है मिस विल्मैनसन के लिए, मतलब कारखाने के मालिक की बेटी के लिए। उसने बोला कि मिस विल्मैनसन के लिए एक पैकेज छोड़कर गया है और जिसको कि मिस विल्मैनसन बड़ी कृपा करेंगी अगर उस पैकेज को वो उस आदमी की तरफ से क्रिसमस भेंट की तरह स्वीकार करें तो। द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस। उस जवान लड़की ने तुरंत ही उस पैकेज को खोला। वो पैकेज जो कि बड़े ही बुरी तरीके से रैपर वगैरह में पैक किया गया था, ऐसा कि उसके अंदर मौजूद सामग्री जो है तुरंत ही जो है नजर भी आ रही थी, वो अच्छी तरीके से पैक नहीं किया गया था। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। उस लड़की के मुंह से खुशी की थोड़ी सी आवाज निकली। शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स। जब रैपर को हटाया तो उस पैकेज में एक रेड ट्रैप चूहेदानी थी और उसके अंदर 3 10 क्रोनर के 3 सिकड़े हुए नोट थे। ये 3 वही नोट थे जो वो चूहेदानी विक्रेता पहले वो जो झोपड़ी में उस गरीब आदमी के साथ रुका था, बूढ़ा पुराना किसान जो ओल्ड क्रॉफ्टर, उसके यहां से चुरा लाया था, उसके पाउच में से, लेदर की थैली में से चुरा लाया था। ये वही 3 10 क्रोनर के नोट थे जो ये चूहेदानी के अंदर डालकर और इस लड़की को पैक करके क्रिसमस गिफ्ट के रूप में दे गया था। बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन ये ही सब नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जेड कैरेक्टर्स। चूहेदानी के अंदर एक लेटर भी था जो चूहेदानी विक्रेता ने बड़े बड़े और खुरदुरे से, उबड़ खाबड़ खुरदुरे से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। और लेटर में उसने क्या लिखा था? ऑनरेबल एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन,
I want to be nice to you in return, as if I was a real captain. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. ये पैराग्राफ बड़ा है तो मैं इसको यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो लेटर में लिखा था कि सम्माननीय और महान या दयालु मिस, चूंकि आप पूरा दिन मेरे साथ इतना अच्छी रही हो, तो इसके बदले में मैं भी आपके साथ अच्छा होना चाहता हूं. बदले में बिल्कुल ठीक वैसे ही वो बोला. लेटर में लिखा था कि सम्माननीय और महान या दयालु मिस, चूंकि आप मेरे साथ पूरा दिन इतना अच्छा रही हो जैसे मानो कि मैं कोई कैप्टन हूं, तो इसके बदले में मैं भी आपके साथ अच्छा होना चाहता हूं जैसे मानो कि मैं वास्तव में ही कैप्टन हूं. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस पर आप जो है शर्मिंदा हो, लज्जित हो, एक चोर के हाथों आप शर्मिंदा हो या लज्जित हो. मैं ऐसा नहीं चाहता. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स. आगे बोलता है, लेकिन आप ये पैसा, ये चूहेदानी के अंदर जो 3 नोट थे 10 क्रोनर्स के, तो वो बोला लेकिन आप ये पैसा उस सड़क के किनारे उस बूढ़े क्रॉफ्टर को जाकर लौटा सकती हैं. वो बूढ़ा आदमी जिसने अपनी थैली में खिड़की की फ्रेम पर ये नोट डाल के लटका रखे थे. कुछ बेचारे गरीब आवारा भटकते हुए लोगों के लिए एक प्रलोभन की तरह, जिससे गरीब आवारा भटकते हुए लोग उसके लालच में पड़ जाएं, उस तरह से उसने उनके लिए प्रलोभन की तरह पाउच में, थैली में खिड़की पर नोट लटका रखे थे उस बूढ़े आदमी ने. उस आदमी के पैसे ये आप जाकर लौटा सकती हैं. अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहें या मेरे लिए आप इतनी अच्छी रही हो तो आप ये काम और मेरे लिए कर सकती हैं. द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. आगे चूहेदानी विक्रेता बोलता है, तो आगे पत्र में वो लिखता है कि ये चूहेदानी आपको मैं क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में एक चूहे की तरफ से, ऐसा वो बोलता है कि ये चूहेदानी आपको क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में एक चूहे की तरफ से, अपने आप को एक चूहा बोलता है, मतलब ये चूहेदानी एक चूहे की तरफ से आपको क्रिसमस के तोहफे के रूप में देता हूं. एक ऐसा चूहा जो दुनिया की चूहेदानी में फंस गया था और वह कप्तान के पद पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अगर कप्तान के पद पर वो पहुंच जाता तो उसके पास अपनी सफाई में बोलने के लिए कुछ शक्ति होती. और आगे अंत में वो बोलता है, अंत में लिखता है कि रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल. तो बोलता है कि मित्रता के साथ लिखा गया और उच्च सम्मान के साथ लिखा गया आपके लिए पत्र. अंत में लिखता है कप्तान वॉन स्टेहल. तो यहां पर आकर ये हमारी कहानी द रैट ट्रैप जो है वो खत्म होती है. एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट सो फार, थैंक्स.